दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस मैटर पर बात करने जा रहा हूं, ये कुछ इस तरह की चीजें जो सभी के लिए कॉमन है। मतलब आप सब परेशान हैं, भुगत रहे हैं इस चीज को, तकलीफ में भी बहुत ज्यादा हैं। कारण क्या है कि वो तकलीफ यही है कि झूठे केस भुगत रहे हैं। अब झूठे केस जो होते हैं, इसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम दूसरी होती है। ये प्रॉब्लम ये होती है कि आपका मैटर जो होता है वो तो क्लियर है, आपको भी पता है, आपकी पार्टी को पता है और लगभग सभी को पता है जो आपके केस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अदालत हो या आपके सामने आमने सामने वाले वकील हो, दोनों सबको पता है कि आप केस झूठा लड़ रहे हैं। और उस झूठे केस में आपके पास कोई मजबूती प्रॉपर नहीं आ पा रही, इसलिए आप तकलीफ में हैं। अब मुद्दे की बात समझ लीजिएगा कि कैसे इन केसेस को जीता जाता है, इनसे कैसे फायदा लिया जाता है। यही आज इसका टॉपिक रहेगा, विषय रहेगा, वरना लोग यूं ही घुमाते रहेंगे जब तक नॉलेज नहीं है। इसलिए नॉलेज के लिए हम कोर्सेज चलाते हैं। क्रैश कोर्स जो है वो इसी का हिस्सा है। क्रैश कोर्स में यही चीज दिखाई जाती है और समझाई जाती है कि आप अपने लेवल पे खुद तैयारी करके कैसे जल्दी से जल्दी इन केसेस से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरे को और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और ज्यादा क्लियरेंस की जरूरत है, तो एक बड़ा कोर्स होता है मेन कोर्स, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको हम लोग, मैं और मेरी टीम ज्वाइन कर जाते हैं, तो उसमें और थोड़ा ज्यादा फायदा होता है। और इसका फायदा काफी लोग ले चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं और आ रहे हैं रेगुलर। तो आपको भी इसका हिस्सा होना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर आपको कोई लीगल रेमेडी चाहिए और इस वक्त आपको वीडियो देखते हुए लग रहा है कि मैं किसी कानूनी समस्या में उलझा हुआ हूं और मुझे इसका समाधान चाहिए, तो आप बकायदा व्हाट्सएप स्क्रीन जो है इसके ऊपर मैसेज डालें। सिर्फ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज डालें व्हाट्सएप पे। आप कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं उठाते हैं, सिर्फ मैसेज से मैसेज का जवाब मिलता है। अपॉइंटमेंट वैसे ही डायरेक्ट बुक हो जाएगा मैसेज के थ्रू। अब मैटर क्या हुआ था ये मैं आपको, कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जजमेंट था जिसके खिलाफ अपील की गई थी और उसके अंदर यही हुआ था कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मैटर को समझा। क्या मैटर था वो डायरेक्ट आपके इन मैट्रिमोनियल केसेस या सभी केसेस से कोरिलेट नहीं करेगा, इसलिए आप कंटेंट को वहां जाके पढ़ लीजिएगा। मुद्दे की बात यह है कि हुआ क्या था, उसका मैं फलसफा जो है, उसकी जो डिटेलिंग जो है, उसका एक क्रक्स जो है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए हुआ क्या था कि इसके अंदर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, बहुत स्ट्रांग गाइडलाइंस। जजमेंट मत मानिए, गाइडलाइन है। यानी कि सभी जितनी भी निचली अदालतें के जजेस हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि बिना हलफनामे के आप अब कोर्ट को बकायदा कार्रवाई करने का आदेश नहीं देंगे, या किसी भी जो अधिकारी है, कानूनी अधिकारी है जो कानून की संरक्षण के लिए बनाया गया है, उसको भी आदेश नहीं देंगे किसी भी पार्टी के खिलाफ। क्योंकि असल में हलफनामे का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन की गई है या नहीं। देखिए बिना इन्वेस्टिगेशन के कई केसेस लगा देते हैं, 498 लग जाता है, डी भी लग जाता है, आपका 376 77 सब लगा देते हैं, 354 भी लग जाता है। छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई कोई मतलब नहीं है, रेप हुआ या नहीं हुआ लगा देते हैं। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तथ्य को ध्यान में रखा, क्योंकि भर गई अदालतें, ठुस गई अदालतें, नई नई अदालतें खोलने के बाद भी भीड़ कम नहीं हो रही, क्योंकि अब केसेस का फैशन बन गया है। 70% 80% केसेस तो रिवेंज की स्थिति में लिए जाते हैं। तो यानी कि सिर्फ रिवेंज लेना, एक दूसरे को ब्लैकमेल करना, मनी एक्सटॉर्शन करना, ये सब चीजें इसका हिस्सा हो चुकी है। तो इन सब से बाहर निकलने के लिए ही अब ये जो जजमेंट है ये बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। इसके अंदर एक और चीज जो है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन करवाना भी अब माननीय जज साहब या मजिस्ट्रेट का ही काम रहेगा। और वो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई कमी छोड़ते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर भी आएगी। अब यानी गलत केस लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर भी आएगी। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा भी दबाव बनाकर आप केस लड़ेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। एक चीज समझ लीजिएगा, ये कानून पहले से था, इस कानून को सिर्फ स्थापित किया है सही तरीके से, क्योंकि ये प्रैक्टिस में नहीं था। ये कानून है, जैसे 498 बिना इन्वेस्टिगेशन के नहीं ले सकता। 376 में पहले ये देखना जरूरी है कि रेप हुआ है या नहीं। 377 में ओरल सेक्स के लिए जरूरी है कि लड़की अपनी पूरा मेडिकल जांच कराए और साबित करे। तो अब मुसीबत क्या हो गई है, साबित कुछ करना नहीं है, केस लगा दो, घुस जाओ अंदर लेके और तमाशा कर दो बस सामने वाले की जिंदगी में। उससे के बाद सोचना ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सोचने ये जाते हैं हम उसकी जिंदगी खराब करेंगे, खुद के भी 5-10 साल खराब कर लेती हैं ऐसी झूठी लड़कियां, और उसके अलावा जो पतियों की जिंदगी खराब होती है वो अलग। इसके उलट पति भी ऐसा ही करते हैं। जो पति होते हैं, झूठे पति होते हैं, अपनी पत्नियों को अडल्ट्री के केसेस में फंसाते हैं, झूठे मूठे उनके अफेयर चलवाते हैं। तो गलत दोनों तरफ से जिसको करना है वो आराम से कर रहा है, जो गलत नहीं हो बेकार में पिस रहा है। इसके ऊपर रोक लगाने के लिए सब चीज की गई। तो आप ध्यान रखिए, अगर इस तरह की चीज हो रही है तो इसके अंदर अब आप बकायदा जो अथॉरिटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करवा सकते हैं। और बकायदा अगर आपका मैटर क्वेश्चन के लिए, अपील के लिए जा रहा है, तो और 2-4 पॉइंट जो आपने कॉन्ट्राडिक्शन के या सबूतों के या लेकर जा रहे हैं अपने केस को मजबूती दिखाने के लिए, एक ये पॉइंट भी डालिए और इस जजमेंट को भी लगाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जजमेंट, और फायदा लीजिए, जिससे कि आप पर लगाए गए हर झूठे केस को जल्दी से जल्दी आप खत्म कर सकें। दोस्तों, इसमें एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या मैं पहले
अपना केस डाल चुका हूं, जजमेंट बाद में आया तो उससे मैं इसका फायदा ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं। आगे पीछे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जजमेंट के अंदर जो कानून है वो तो पहले से है ना। जजमेंट में तो सिर्फ कानून को डिफाइन करके उसको आगे एनहांस किया है, आगे ताकतवर बनाया है। तो सिर्फ यह है कि उसको स्थापित किया गया है, उसकी जो प्रैक्टिस है वो उतनी ज्यादा नहीं है। कोई भी झूठा केस उठा के अदालतें नीचे भर रखा है उन्होंने, और डेट पे डेट चल रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि इतना टाइम शायद इसके अंदर ये मान सकते हैं डिले इसीलिए है क्योंकि अब टाइम नहीं है किसी के पास भी, ना वकीलों के पास टाइम है, ना जजेस के पास टाइम है, बस फंसाए जाओ। तो ये रोकने का तरीका है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर टिप्पणी जरूर करके जाइएगा कि इससे आपको बेनिफिट नजर आ रहा है। मेरे को लगता है कि अभी ये सभी के लिए यूजफुल है जिन पे झूठे केस लग रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए। उस आदमी के लिए जरूरी है ये वीडियो जो आप ही की तरह पीड़ित है, परेशान है और उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो भी शायद आज राहत की सांस लेगा इस वीडियो को देख के। दूसरी चीज, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेगुलर आते रहते हैं तो, और अगर पहली बार आए हैं तब भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। सब्सक्राइब के साथ घंटी का बटन है, उसको दबा के ऑल का ऑप्शन है, उसको जरूर दबाइएगा, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू।